इंदौर की हिस्ट्री तुमको एकदम बिल्कुल इंदौर की हिस्ट्री होलकर से ही शुरू करना, बल्कि बड़ा रावला से शुरू करना। मैं तो यही कहूंगा तुम इंदौर की हो तो। ठीक है ना। और इंदौर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, ये तुम्हें जानना चाहिए। इंदौर क्यों महत्वपूर्ण हो गया ये भी तो तुम्हें जानना चाहिए, कि इंदौर इतना सिग्निफिकेंट क्यों है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। पहला तो ये ट्रेड रूट है ना, ट्रेड रूट। यदि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट की बात करें तो इंदौर उसमें पड़ जाता है। क्लियर। दूसरी बात, ये बाकी सारे मेजर सेंटर से दूर रहा है। आप देख लें जितने मेजर सेंटर्स आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स के, जहां पर पॉलिटिकल फ्लूइडिटी पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत ज्यादा थी, उससे ये दूर रहा। तीसरा, इसके आसपास अच्छा एग्रेरियन बेस था, अच्छा एग्रेरियन बेस। ठीक है। चौथा, पीसफुल कम्युनिटी यहां की रही है शुरू से। रही है कि नहीं रही है, पीसफुल कम्युनिटी रही है। और यदि पांचवी बात तुम देखोगे तो मालवा का मौसम सूटेबल रहा है लोगों के रहने के लिए। तो इसकी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला गया। इसी वजह से ये एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट यहां दिखता है हमको, यहां पर हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखता है, यहां पर हमको ट्रेड एंड कॉमर्स दिखता है, यहां पर सोशल सॉलिडारिटी दिखती है, यहां पे इंटीग्रेटेड सोशल फैब्रिक है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि ट्रेड रूट पर है, इससे इसको फायदा मिला है। तो ये जितने सारे कारण एक साथ जब बन गए तो इंदौर बन गया। बात समझ में आ गई। बाकी सब कोई सब कारण नहीं मिलते हैं भाई। ग्वालियर भी है, लेकिन ग्वालियर में एक्सट्रीमिटी है कि नहीं है, होता है। तो ये जगह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप जब हिस्ट्री पूछते हो तो हिस्ट्री में इंदौर क्यों इतना डेवलप हो रहा है, इसके पीछे के कारण आपको बड़े क्रिस्टल क्लियर मिलने चाहिए। और कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में? भाई तुम एक चीज देखो, इंदौर इतना अच्छा है, लेकिन आप बताइए इंदौर में कोई बहुत सिग्निफिकेंट मंदिर बनाया गया क्या? नहीं ना। बाकी पूरे मध्य प्रदेश के मंदिर पढ़ते हो, इंदौर में एक इंद्रेश्वर मंदिर पढ़ लेते हो तुम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो ये भी एक कहानी है कि भाई इंदौर में जो ट्रेडिशनली देखा जाए तो हम दो कामों में बड़ा लगे रहे। हमने ईश्वर की आराधना की, लेकिन हम व्यावसायिक गतिविधियों में भी रहे कि नहीं रहे ना। ये भी एक कारण है यहां का। ठीक है। देवी अहिल्या ने यहां पर जो किया वो भी एक कारण है इसका। ठीक है। फिर यहां पर जो जितने भी होलकर वंश के रहे हैं, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम किया। जैसे इंदौर से खंडवा रेलवे लाइन होलकर्स की देन है। कब की बात है ये, सोचिए अब आप। अभी इंदौर से खंडवा लाइन डालने में नाकोचने जमाने पड़ रहे हैं, उन्होंने डलवा दिया था। है कि नहीं है। एमवाई हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने, लाल अस्पताल बनवाया उन्होंने। कितने सारी चीजें हैं जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। और महिलाएं यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवी अहिल्या ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया ना। इसी तरह सेठ हुकुमचंद का नाम आएगा इकोनॉमी के लिए, आएगा कि नहीं आएगा। पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करते थे वो, कॉटन होता था कि नहीं होता था। पूरा सट्टा बाजार उनके नाम से चलता था, जब कोई नहीं जानता तब वो चलाते थे इस चीज को।